जनार्दन है, क्योंकि वही सरकार बनाती है, वही सत्ता बदलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या चुनावी राजनीति में अब जनता का सम्मान भी दांव पर लगने लगा है? क्या चुनाव हारते ही वही जनता अनपढ़ और मूर्ख हो जाती है? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। केरला के दौरे पर दिए गए इस बयान में उन्होंने ये कहा कि मोदी जी और विजयन जी, आप केरल के लोगों को गुमराह मत कीजिए, वो बहुत समझदार और शिक्षित हैं। आप दोनों गुजरात या अन्य जगह के अनपढ़ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को नहीं। तो देखिए, आज की बहस में सवाल है किसी एक नेता या पार्टी का नहीं, सवाल है देश की जनता के सम्मान का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात और बाकी राज्यों के लोगों को अनपढ़ कहा है, वो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अब राजनीतिक लड़ाई में कोई पार्टी या उसका नेता इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने ही देशवासियों की समझ और सम्मान पर सवाल उठाने लगे। गुजरात हो या फिर केरला, लोकतंत्र में जनता कभी कम या ज्यादा समझदार नहीं होती, जनता ही अंतिम निर्णय करती है। तो फिर आखिर इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों? और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बहस करेंगे। और पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विकास अग्रहरी जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए स्टूडियो से। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, सामने आकर मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए, तो ये आप अपना एजेंडा क्यों सेट कर रहे हैं? विकास पांडे जी। प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। प्रिया जी, देखिए, दो तीन बातें हैं और मुझे लगता है कि इनको बहुत गंभीरता से समझने की भी जरूरत है। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान दिया और उनके पुत्र, तो अक्सर आपने देखा, आपने सुना हो, प्रियांक खड़गे सनातन धर्म को लेकर के अक्सर उल जलूल बातें करते रहते हैं। अब अग्रहरि जी को सूट करती हैं, अग्रहरि जी उनका डिफेंड करना उनका कर्तव्य बनता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि ये बात कहने की आवश्यकता एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों पड़ी। आप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभी कटाक्ष कर रहे थे, विषय कोई और चल रहा था, आप ले आए स्थापना दिवस है और उस पर भाषण पढ़ रहे थे। अरे कम से कम गनीमत मानिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण पढ़ तो रहे थे। इनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में खड़े होकर नौकर और मालिक का रिश्ता बता रहे थे, सोनिया गांधी और अपने बीच में संसद में बता रहे थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मुझे लगता है कि वो नौकर और मालिक वाला रिश्ता तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम। तो मुझे लगता है कि आगे चल के इन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में हर शब्द के मायने होते, और मुझे लगता है ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर नेता बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने प्रेशर में है कि वो अपने मालिक को खुश कैसे कर सके। समस्या यहां पर है, क्योंकि खुद उन्होंने कहा था संसद में, इसलिए मैं उस शब्द को बोलने से पहले, काटने से पहले मैं खुद कह दूं कि उन्होंने संसद में ये बात कही थी। तो मैं वापस आता हूं उस मुद्दे पे कि वो क्यों इस बात को खुश करने के पीछे पड़े। इस बात को सिंपली कहा जा सकता था क्योंकि राजनीतिक रैली वहां कह सकते थे कि भारतीय नरेंद्र मोदी किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली गुजरात का नाम लेकर के आप क्या जताना चाहते थे? ठीक वैसे ही अभी जस्ट समझिएगा, केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं अपने मालिक को खुश कर रहे थे, यहां विकास अग्रहरि जी भी अभी अपने मालिक को खुश कर रहे हैं। मालूम कैसे? सुनिए, कह रहे हैं कम पढ़े लिखे लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अभी इन्होंने कहा है डिबेट में, ऑन द डिबेट, यानी भारतीय जनता पार्टी को, जो आज इस देश का सबसे रेपुटेड राजनीतिक दल है, सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, सबसे ज्यादा वोट हमें लोग करते हैं, कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखो, यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटर को आप कह रहे हैं कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं और चुनौती के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को बड़ा पढ़े लिखे लोगों की पार्टी बताने की कोशिश करती है, उससे जरा पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम के चुनाव हुए थे। 17 नगर निगम चुनाव में 12 नगर निगम ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार या दो बार से ज्यादा बार जीती है। नगर निगम में कम पढ़े लिखे वोटर होते हैं सर, कम पढ़े लिखे वोटर होते हैं क्या? तो हमने देखा है पिस्तौल दिखा करके आपके दरोगा एसपी लूट रहे हैं। तो पढ़ा लिखा दिखता है, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, ठीक है हमारा वोटर गरीब है, ठीक है हमारा वोटर देश के लिए मरने वाला है, ठीक है कि हमारा वोटर आपकी तरह चापलूस नहीं है,
इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। लेकिन आप ये कतई नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कम पढ़ा लिखा है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर इतना पढ़ा लिखा है कि वो देश के लिए जीना जानता है, देश के लिए मरना जानता है, चाटुकारिता करना नहीं जानता है, मालिकों के लिए बयान देना नहीं जानता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस देश को बांटने की कोशिश हुई है। प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी के एक नेता मंत्री कहते हैं साउथ के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग कम टैक्स देते हैं, तो क्या अलग हो जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। ये बयान था कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री का। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं बिहार के लोगों के लिए कि बिहार का डीएनए खराब है साहब, तेलंगाना का डीएनए बढ़िया है। ये कैसी राजनीति कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, प्रिया जी, चरित्र नहीं बदलता है। आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक चरित्र है वो नहीं बदल सकता है। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र है फूट डालो और राज करो, बांटो डांटो और काटो, बांटो डांटो और काटो की राजनीति ही कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। अब देंगे इस पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो सीधे तौर पर कहना है कि भाई ये जो बयान है उस इंटेंशन के साथ नहीं दिया गया जिस इंटेंशन के साथ भारतीय जनता पार्टी इसको समझ रही है और एक अलग टूल देने का काम कर रही है। चुनाव भी है और ऐसे में एक मुद्दा नया मिल गया। बोलिए विकास पांडे जी। देखिए प्रिया जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। गलती उसे दिखती है जो गलती देखने का प्रयास करता है, और जिससे गलती देखने की आदत नहीं है, केवल गलती करने की आदत है, वो व्यक्ति अपनी उस गलती पर भी, कहते नहीं है, एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को कभी कभी 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वही काम आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। मैंने डिफरेंशिएशन के साथ आपको चीजें बताई कि दोनों का बेसिक कैरेक्टर सेम है, क्योंकि वही चीज मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर इस बयान को कहते तो वो इस तरीके से कह सकते थे, मैंने उदाहरण के सहित बताया। लेकिन नहीं, उन्हें तो स्पेसिफिकली गुजरात को बदनाम करना था, उन्हें तो गुजरात को क्रिटिसाइज करना था। तो ये बात मुझे लगता है कि इतने बड़े सीनियर लीडर को शोभा नहीं देती है। मुझे लगता है कि इसका अभी हमारे विश्लेषक भी कह रहे थे, जस्ट लाइक अ स्लिप ऑफ द टंग। तो अगर स्लिप ऑफ द टंग है तो 2 मिनट का एक शब्द है सॉरी, माफी। इस देश से और गुजरात की जनता से माफी मांगने में शर्म कैसी? किसी व्यक्ति से माफी थोड़े ना मांगनी है, अपने देश से माफी मांगनी है। अगर कहीं गलती हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से तो वो माफी मांग ले। अगर स्लिप ऑफ टंग है तो कह दे कि दैट वाज द स्लिप ऑफ टंग। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी छोड़िए, आज डिबेट में बैठे उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता दोबारा उन्होंने एक बार कहा और उसी बात को दोबारा भी कहा। यानी कि कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि जो कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा है, ठीक वैसे ही प्रिया जी कि अगर कोई और न्यूज चैनल वाला कहे कि इंडिया सुपरफास्ट न्यूज में जो भी एंकर हैं या जो भी वहां पे पत्रकारिता कि इंडिया सुपरफास्ट न्यूज में जो भी एंकर हैं या जो भी वहां पे पत्रकारिता कर रहे हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें पढ़े लिखे होने का मतलब वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे शब्दों में समझिए। आपको कैसा लगेगा प्रिया जी, जरा बता दीजिए। क्या किसी दूसरे चैनल वाले को ये कहने का अधिकार है कि इंडिया सुपरफास्ट के चैनल पे बैठने वाले लोग, चैनल पर काम करने वाले लोग कम पढ़े लिखे हैं? क्या कहने का अधिकार है लोकतंत्र में? इस मानसिकता को आपके विवेक पे छोड़ता हूं और आपके हजारों दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। आप तय करिए कि इस मानसिकता को आप किस नजर से देखती। और यही काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहां हार जाएंगे वहां आप ये करने लगेंगे। सीधी बात आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल रूम में बैठ करके फोटो सेशन किया था गुजरात में कि नहीं किया था? आप बेसिक बात पे करिए ना। बोलो नरेंद्र मोदी को नीच आप बोलो, ठीक है, मौत का सौदागर आप बोलो, तो आपको तो सब झूठ है क्योंकि आप इलेक्शन हार रहे हो इसलिए सब कुछ बोल सकते हो। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है श्रीमान जी, ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप करेंगे तो आपका स्तर हमेशा नीचा गिरता चला जाएगा। और आप याद कर लीजिए, जब कांग्रेस ने तब नहीं किया तो कांग्रेस अब कैसे कर सकती है? आप लोग बस हमेशा एक नैरेटिव सेट करने का काम करती हैं। आप 2021 तक चली गई, 2021 तक चली गई। आपको जवाब देना है तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब दीजिए। इससे पहले भी जब डिबेट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का जवाब करना रहता है। भारतीय जनता पार्टी पर्सनल अटैक करके क्या मिल जाएगा? मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। आप मेरे सवालों को भी रखिए ना।
जवाब देना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को जवाब दीजिए। इससे पहले भी जब डिबेट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कहां जवाब करना रहता है, भारतीय जनता पार्टी पर्सनल अटैक करके क्या मिल जाएगा? मैं पर्सनल अटैक जो जवाब और सवाल चल रहे हैं इस वक्त, तमाम सवाल रखे जा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस को लेकर, प्रधान जो तमाम ये जो चल रहे हैं इस वक्त, एक एक करके जवाब दीजिए। पहले जो स्मार्ट क्लासेस को लेकर था, जो पहले सवाल रखे, विकास पांडे जी। प्रिया जी, मेरा निवेदन है ये कि जो सवाल कुछ मैंने भी छोड़े थे, जिसमें इनके स्वयं के वक्तव्यों को पर भी एक जवाब मैंने मांगा था, हाँ। उस पर अगर जवाब बाद में आ जाएगा, मन करे इनका, मेरी ये कंपल्शन नहीं है कि उन्हें कौवा नाक ले गया तो सब कौवे की तरफ देख ले, मेरा ये कोई कंपल्शन नहीं है, इनका मन करे तो दे दे जवाब, वरना आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। इसे भिंडी बाजार नहीं बनाना है, डिबेट है, ठीक है। पहली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले बात तो स्मार्ट क्लासेस की बात पे आ जाते हैं। प्रिया जी, मेरे साथ में नरेंद्र जी बैठे हुए, बहुत सीनियर व्यक्ति है, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इस देश में जब नेता, बड़े बड़े नेता, नाम बता रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर के छोड़िए, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता कारों में बैठ करके सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके प्रचार कर रहे थे, तब इस देश में गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुआ एक नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, चार्टर प्लेन से प्रचार कर रहा था। जरा बताना, जब इस देश में गरीबी की हालत ये थी कि खुद उनके नेता कह रहे थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, 85 पैसा कहां गायब हो जाता है पता नहीं चलता है, तब इन्हीं के नेता चार्टर प्लेन से प्रचार कर रहे थे। पूछ लेना जरा, आज तो भारत बहुत समृद्ध है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा। तो ये मुझे लगता है अभी ये बताएंगे, ये इनसे पूछ लेना। दूसरा सवाल क्या था, जरा दोबारा बोल दीजिएगा। आज के लोग अनपढ़ हैं, उन्हीं अनपढ़ों में से एक निकल करके आए थे इस देश में, जिन्हें हम सब लोग शायद राष्ट्रपिता कहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो उन्हें अनपढ़ मानती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अनपढ़ व्यक्ति हैं, है ना सर? मैंने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अनपढ़ व्यक्ति है। अच्छा, ये अनपढ़ उन्हें कह क्यों रहे हैं ये मालूम है प्रिया जी आपको? जिन्हें ये लोग राष्ट्रपिता भी कहा इन्होंने, और इन्होंने उन्हें अनपढ़ भी आज डिक्लेयर कर दिया, और ये क्यों कहा मालूम है आपको? विकास पांडे जी, लेकिन ठीक है, विकास गांधी जी को एक्सट्रीम फाइल, मेरा निवेदन है, मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए। अभी तो मैंने सवालों के ही जवाब दिए हैं, बहुत से सवाल मैं करके आया हूं, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। देश की जनता और आपके व्यूअर देखेंगे और जब खुद ही मूल्यांकन करेंगे कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र चेहरे का। अच्छा, एक चीज बताते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बयान दिया, अनपढ़ लोगों को और उन पर राजनीति करने को लेकर के जो कटाक्ष किया। इस देश का लिटरेसी रेट 1951 में अराउंड लगभग 18% था, 2024 में अराउंड लगभग 80% इस देश का लिटरेसी रेट। क्या ये माना जाए कि नेहरू जी ने अनपढ़ों पर शासन किया? क्या ये माना जाए इंदिरा गांधी ने अनपढ़ों पर शासन किया? क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजीव गांधी ने और इनकी 3 पीढ़ियों ने अनपढ़ों पर शासन किया? और उससे भी बड़ी बात समझिए, जरा इनसे पूछिए, पीढ़ियों से नुमाइंदगी कर रहे हैं रायबरेली की, क्या है लिटरेसी रेट रायबरेली का? 100% होगा ना? क्या है लिटरेसी रेट विकास अमेठी का? विकास पांडे जी, लिटरेसी रेट पर ये जो आप सवाल रख रहे हैं, ये सब सवाल बचा के रखिए। सवाल आए थे कोट करके बकायदा, इनको जो पूछा गया है ना आपसे, एक फादरलैंड और दूसरा ये स्मार्ट क्लासेस पीएम मोदी की गुजरात में जो चल रही थी, आप एक लाइन में सीधा सीधा जवाब दे दीजिए जिससे इनको भी समझ में आ जाए, जनता को भी समझ में आ जाए। मैंने दोनों जवाब दिए कि इस देश में जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े का मतलब बहुत बड़े नेता, कार से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके प्रचार कर रहे थे, तो गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुआ कांग्रेस पार्टी का नेता चार्टर प्लेन से प्रचार करता था इस देश में। और वो लोग आज यहां आकर के नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। वो लोगों को डर है, डर ये है कि एक गरीब की कोख से जन्म लिया बेटा कैसे आकर के इन गोल्डन स्पून, बर्थ विद द गोल्डन स्पून वालों को धूल चटा रहा है, गली गली की खाक छनवा रहा है। ये डर है इनके अंदर जो आज निकल रहा है। इनके पास जवाब नहीं है, व्यवहारिकता में कोई जवाब नहीं है, उल जलूल बातें करना ही इनका आज चरित्र है। बता दीजिए कि आप बताइए ना, मैं अमेठी का लिटरेसी रेट आपको दे दे रहा हूँ, वैसे ही मेरे सवाल ले लीजिए, मैं दे दे रहा हूँ। नेहरू जी ने किस पे शासन किया था? मैं बता दे रहा हूँ, शासन किया, मैं बता रहा हूँ। 18% लिटरेसी रेट था देश का उस समय। अरे तो शाखा वाले क्या कर रहे थे? शाखा वालों को बुला करके सबको शिक्षित करवा देना चाहिए था। 100 साल में क्या किए आप? आप भी तो बताते हैं ना कि हम तो शिक्षा में सरस्वती शिक्षा, भाजपा का कार्यालय बन गया, आरएसएस का कार्यालय बन गया, लेकिन शिशु मंदिर नहीं बना दोबारा। कांग्रेस पार्टी की फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सुन लीजिए,
71% 2014 में इस देश का लिटरेसी रेट था। पुरानी नीति है कांग्रेस की, वो चलने वाली नहीं है। आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। उसी केरला में देखिएगा धूल फाटेंगे आप, उसी केरला में धूल फाटेंगे, असम में धूल चटाई जाएगी आपको, क्योंकि वहां के लोग निकल करके सामने जिस तरीके से उनसे बच के जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता के हित में मुद्दे हैं, जिनसे जनता का भला हो, वो मुद्दे क्या उठाएगी भारतीय जनता पार्टी की? इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? बोलिए। नहीं प्रिया जी, हम ये हमेशा से चाहते हैं बात विकासोन्मुखी हो, विकास को ध्यान में रख के हो, जनता को कल्याण में ध्यान में रख कर हो। लेकिन आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खड़गे जी के मुंह में भारतीय जनता पार्टी ने शब्द डाल दिए थे? और वही खड़गे जी नहीं है, आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है केरल के अंदर, जो डीसीसी के इनके अध्यक्ष भी हैं, सीपी मैथ्यू, उन्होंने बाकायदा वीडियो उनका अवेलेबल है, मीडिया में चल भी रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो तमाम बयानबाजियां करते हैं, अब उनसे बचिए कि अब वही मुद्दे लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरा वही सवाल है, जनता के हित में बात होगी कि नहीं होगी? विकास पांडे जी, विघटन का माहौल पैदा हो, जिससे देश में विघटन का माहौल पैदा हो, बड़े नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए प्रिया जी। ठीक है, बिल्कुल। विकास पांडे जी, जल्दी से बोल दीजिए 5 सेकंड में कि क्या लगता है अब ये बयानबाजी से दूर हटकर जो तमाम जो रियल मुद्दे हैं जनता के हित के लिए, क्या बात होगी उस पर या फिर नहीं होगी? नहीं देखिए, मैं फिर कहता हूँ आपको, सकारात्मक बहस बिल्कुल होनी चाहिए। हम कहते हैं और हमने हमेशा से कहा है कि हमारे 10 साल हो चुके हैं, आइए चर्चा करते हैं हमने 10 साल में क्या दिया देश को। लेकिन कांग्रेस से भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी बताए कि हमने ये दिया, और भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई है देने में। ठीक है, चर्चा कौन तय करेगा? ये विकास पांडे जी, मिलकर के तय करेंगे। ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है, चर्चा वहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस